देखिए, जो नए मीटर लग रहे हैं प्रदेश भर में, उसमें जो हमारे 3 जोन हैं, शिमला, मंडी, कांगड़ा, उनके जोन वाइज टेंडर हुए थे। तो हमने ये कहा है कि भाई ये जो नए मीटर हैं, इसमें जिन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है टेंडरों में, वो कुछ प्रदेशों में जैसे राजस्थान है, यूपी है और अन्य प्रदेश हैं, वहाँ ब्लैक लिस्टेड रही और उनको आपने काम दिया। वहाँ बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, मीटर ही गलत निकल गए हैं लोगों के। अभी भी जहाँ नए मीटर लगे हैं, जिसका बिल 500 आता था उसका कहीं 50,000 आ गया, इतना बिल आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वो बिजली चोरी कर रहा था, लेकिन जब जो नए उपकरण आप लगा रहे हो उसकी गुणवत्ता पर ही सवाल खड़ा हो, विवादों के घेरे में कंपनियां हों, तो उनको तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना चाहिए था ऐसी टेंडर प्रक्रिया में। और इतने बड़े पैमाने पर ये पैसा जो है, ये भारत सरकार से आया हुआ पैसा है, तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई जल्दबाजी में, क्योंकि ये पैसा फिर बड़ी देर तक इस पर फैसला नहीं हो रहा था, वापस जाना था। तो आनंद फानन में शायद ये निर्णय कर दिया होगा, लेकिन पैसा तो प्रदेश को आया है। प्रदेश में जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको उचित राहत मिलनी चाहिए। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने आह्वान किया पूरे प्रदेश से और उनको कहा कि भाई आप 125 यूनिट फ्री बिजली जो है छोड़ दीजिए। तो उन्होंने खुद कहा उस सदन में कि 12-15 हज़ार नहीं छोड़ी, यहाँ लाखों उपभोक्ता हैं। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा कोई लोकप्रिय आह्वान नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले खुद ही कहा था, गारंटी दी थी कि हम 300 यूनिट देंगे, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया है। और जब ये मैंने उनसे कहा कि भाई जिसने एक ही नाम पे 20, 30, 50 मीटर लगा रखे हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों 125 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं? उनकी तो ऑटोमेटिकली बंद कर देनी चाहिए, ये इंतज़ार नहीं कर देना चाहिए कि भाई जो डिफॉल्टर है वो खुद छोड़ेगा। तो उसके लिए क्या नीति है? तो कोई नीति है ही नहीं। तो इस तरह का जो है इसका उत्तर आया है। दूसरा, आपदा में चर्चा चल रही है, कई चीज़ें हैं जो मैंने उठाई हैं। तो उसमें पिछली विधानसभा सत्र में कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि भाई जो ऐच्छिक निधि होती है विधायक की, उसको मैं 1 लाख और बढ़ाता हूँ, 3 दिन में आप दे दीजिए, 31 मार्च होने वाला आपको मिल जाएगी। किसी विधायक को नहीं मिली, न विपक्ष के न सत्ता पक्ष के। तो ऐसे ही अभी भी कहा कि जो जो मकानों को नुकसान हुआ उनकी सूची विधायक दे दें। तो अब क्या उस चीज़ की भी गारंटी है? जब सदन के अंदर ही बोली हुई बातों का अनुसरण नहीं किया जाएगा, तो कौन आदमी जो है वो विश्वास रखेगा? सबसे बड़ी तो प्रदेश के प्रजातंत्र में का यही मंदिर है। इसी में भी अगर हम लोग जो बाहर बोलते हैं वैसी बातें करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ लोगों का प्रजातंत्र के ऊपर और चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनके ऊपर से विश्वास उठता है। सर, ये जो अब मंशा क्या रही है, किसकी रही है, कौन लोग जो हैं इसके अंदर संलिप्त रहे हैं, तो ये जब अब जांच का विषय हो गया तो उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ चूक हुई।